दोस्तों नमस्कार। योगी और अमित शाह के बीच जो तलवारें खिंची हुई थीं, अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि वो तलवारें अभी म्यान में नहीं गई और बहुत जल्दी एक बड़ा फैसला लिया जाना है, जिसको जान करके देख करके आप चौंक जाएंगे। मैं इस वीडियो में उसी अंदरूनी रिपोर्ट को आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूँ, उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। और वो रिपोर्ट है आरएसएस की। आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में आए संगठन मंत्री बीएल संतोष अमित शाह के दूत बनकर के भेजे गए हैं लखनऊ, और इस समय लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ की जो ताकत रही है बीजेपी के भीतर, उनके ऊपर आरएसएस का बरदहस्त माना जाता है। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती देने वाला है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को छोड़कर के बाकी सारे मोहरों को अपने रास्ते से हटा दिया, चाहे उसमें शिवराज सिंह चौहान हो या फिर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया। इन तमाम महत्वपूर्ण और मजबूत छत्रपों को दोनों गुजराती भाइयों ने निपटा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश से बड़ी चुनौती मिल रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार मजबूत हो रहे हैं और यही वजह है कि अमित शाह के लिए बड़ी परेशानी बन रहे हैं। अमित शाह को मौका मिला लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे कि उससे नरेंद्र मोदी निष्कंटक अब दिल्ली पर राज नहीं कर पा रहे हैं। वो 2 बैसाखियों पर आश्रित हैं। नरेंद्र मोदी के सामने चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार गाहे बगाहे उनकी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सरकार नहीं चल सकती। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जहां 75 सीटें जीतने का अनुमान था, सपना था, लेकिन वो 33 सीटों पर आकर के रुक गई। अगर उत्तर प्रदेश से 73 सीटें भी मिल गई होती या उससे भी कम मिल गई होती तो नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल जाता, और ये टीस बन करके अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को साल रही है, दर्द दे रही है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसने का एक बड़ा मौका मिल गया है। बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में है और इस समय जो मीटिंग की जा रही है, उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी कार्यालय पहुंचना पड़ा, ऐसे सूत्र कह रहे हैं। इसके पहले योगी आदित्यनाथ के घर में मीटिंग चल रही थी, लेकिन आना पड़ा योगी को बीएल संतोष के सामने हाजिरी देने के लिए। और हालात क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी हार का जो मंथन कर रही है, उसमें 4 बड़े फैक्टर निकल करके आए, और ये जो 4 बड़े कारण हैं जिनका खुलासा मैं यहां करने जा रहा हूं, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल इसका नतीजा क्या होने जा रहा है। पहली जो कारण बताया जा रहा है वो है कि योगी जी ने प्रशासन को पूरी खुली छूट दे रखी थी और कार्यकर्ताओं को कोई तरजीह नहीं मिली थी। विधायक और मंत्री ही क्यों ना हो, सांसद ही क्यों ना हो, लेकिन उसे योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए घंटों नहीं महीनों इंतजार करना पड़ता था। उनके अपने क्षेत्र में भी कोई नहीं सुनी जाती थी। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लंबे लंबे समय तक फाइल रोके रहते हैं, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो मायूस हो गया, और जब चुनाव आया तो चुनाव में वो निष्क्रिय हो गया। तो प्रशासनिक जो छूट थी, खुली छूट थी, जो मनमानापन था, उसने कार्यकर्ताओं और विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के
हौसले को तोड़ दिया, उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया गया था। दूसरा बड़ा जो कारण बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जरूरत से ज्यादा मुसलमानों को साइड में किया गया और इससे ध्रुवीकरण हुआ। एनकाउंटर से लेकर के अपराधियों की धरपकड़ होते हुए और बुलडोजर चलाए जाने तक का जो इस्तेमाल किया गया कानून व्यवस्था के नाम पर, उसके शिकार सबसे ज्यादा मुसलमान हुए और इस वजह से मुसलमान एक मुश्त होकर के विपक्ष के साथ खड़े हो गए। माने मुसलमान कहीं विभाजित नहीं हुआ। तो इसका कारण योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जरूरत से ज्यादा मुसलमानों को किनारे कर दिया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस तरह का इल्जाम, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और एक चौथा कारण जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि दलितों और अति पिछड़ों की उपेक्षा हुई योगी सरकार में। जो दलित और अति पिछड़े पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, सपा कांग्रेस इन सब से दूर थे, ये दोनों समुदाय अचानक सपा और कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह माना गया है कि इनके साथ उपेक्षा का व्यवहार किया गया, इन्हें तरजीह नहीं दी गई। जो आरक्षण से, नौकरियों से होते हुए जो और योजनाएं थीं, मसलन कहा यह गया योगी जी की तरफ से कि जब जो सरकारी जमीनें हैं उनको कब्जा मुक्त कराइए और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाइए। सरकारी जमीनों के पट्टे किसके हैं? आप अयोध्या से लेकर के प्रतापगढ़ तक देख लीजिए। इसका नुकसान किसको हुआ? दलितों, अति पिछड़ों को हुआ। तो इस वजह से ये भारतीय जनता पार्टी से कटते चले गए और यही वजह है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये जो रिपोर्ट जिसको बीएल संतोष ने तैयार किया है, ये जब दिल्ली में बैठक में पेश की जाएगी जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के सामने, तो फिर क्या होगा? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? तो क्या अब केवल टाइमिंग देखी जा रही है? योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने की पूरी बिसात बिछाई जा चुकी है और योगी आदित्यनाथ को, उनकी जड़ों को, उनके पर कतरने के लिए उन पर कोई कार्रवाई करते हुए उनको उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है, ये रिपोर्ट कह रही है। और इस रिपोर्ट का जो असर होने जा रहा है, और ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर जो पेश होगा, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण नरेंद्र मोदी नहीं है। जो माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के साथ है, योगी आदित्यनाथ की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और यह भी माना जा रहा था कि जाटों से लेकर के और ठाकुरों की नाराजगी तक ये नरेंद्र मोदी की वजह से। लेकिन पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों, इन सब ने जो इंडिया अलायंस को वोट किया है, और ये जो नाराजगी है वो किसकी वजह से है, या कार्यकर्ताओं की जो उदासी है उसकी वजह क्या है? जो तमाम विधायक मंत्री जो खामोश बैठे रहे उसका कारण क्या है? इसका कारण बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, और अब उनके सिर पर ठीकरा फूटने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान होगा? अगर ये अंदरूनी अंतर्विरोध ये चलते रहे, अंदरूनी खटपट चलती रही, तो इसका फायदा निश्चित रूप से अखिलेश यादव और राहुल गांधी को होगा विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी, आरएसएस ये कतई नहीं चाहेगा, लेकिन मोदी और शाह के लिए चुनौती बने योगी आदित्यनाथ को भी उस रास्ते से हटाना उनके लिए जरूरी है। और बीएल संतोष का उत्तर प्रदेश में आना और ये अंदरूनी रिपोर्ट जाना इस बात का संकेत है कि अब योगी आदित्यनाथ की जल्दी ही छुट्टी होने जा रही है। क्या ये होगा? ये इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया।